हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.2 आर डी शर्मा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये पार्ट साइड 5 होगा। इसमें 24 क्वेश्चन से स्टार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन देखिए कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली एंड शेडेड द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है तो दो लाइंस बनेंगे और एक एक्सिस एक्स एक्सिस है उसके, देखिए ये एक्स एक्सिस और ये एक लाइन ये दोनों के बीच का एरिया को भी शेडेड करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इन दोनों इक्वेशन से इसका पॉइंट्स कंसीडर करके दो लाइन पहले बनाते हैं। तो देखिए दिया हुआ 2x + 3y = 12, तो 2x = 12 - 3y, यानी x का वैल्यू 12 - 3y/2 ये हम लोगों का हो गया। इसमें हम लोग y का वैल्यू अपने मर्जी से 0, 2, 4 डालेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो बचता है वो x का वैल्यू होता है, जो 6, 3 और 0 आया। ठीक उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है x - y = 1, यानी x = 1 + y। इसमें y का वैल्यू 0, 1, 2 डालते हैं तो x का वैल्यू 1, 2, 3 हम लोग को मिलता है। इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया गया। बाकी दूसरे इक्वेशंस में हम लोग देखते हैं 3x + 2y - 4 = 0, यानी 3x + 2y = 4, 3x = 4 - 2y और x का बराबर 4 - 2y/3। अब इसमें y का वैल्यू डालिए तो x का कंटिन्यूअस जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y - 7, तो हम लोग लिखे 2x = 7 + 3y, x = 7 + 3y/2। इसमें y का वैल्यू डालिए 1 - 1, 3, तो इसका x का वैल्यू 5, 2, 3। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा। मिलने के बाद इसको भी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर, ये तो इन दोनों का ग्राफ का था, ये दोनों का इसका जो प्लॉट किए थे इस ग्राफ पे, और इन दोनों का जो पॉइंट हम लोग को ये मिला है वो इस ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। इन दोनों पर जो प्लॉट किया गया था तो इसमें देखिए ये दोनों लाइन और एक्स के बीच का एरिया था, ये शेडेड हम लोग कर दिए। और इसमें कहता था सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। तो सॉल्व का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 और 2, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस लाइन में हम लोग देखते हैं कि जब दोनों लाइन को प्लॉट करते हैं, यहाँ देखिए ये वाला लाइन है जो ब्लैक वाला दिख रहा है एक्स एक्सिस, और ये दोनों लाइन के बीच का एरिया ये वाला था, तो ये शेडेड रीजन हो गया। और ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं 2 - 1, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से ये दोनों ग्राफ को एक्स एक्सिस के बीच का एरिया का शेड भी कर दिए और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का सॉल्यूशन हम लोग निकाल। यहाँ 25 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। दो लाइन का दिया हुआ है हमारा इक्वेशन, और उसका कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इन दोनों लाइन और y एक्सिस के साथ, दो लाइन और y एक्सिस के साथ, देखिए y एक्सिस हमारा ये हो गया, ये देखिए ये y है, ये x डैश है और x है, इन के साथ और ये दोनों लाइन के बीच का जो हम लोग को क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट निकालना वर्टिसेस का, ट्रायंगल का। देखिए यहाँ a, b और c ये पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है, इसको निकालना। चलिए जो पहले इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से पहले हम लोग इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। 2x + 3y = 12, तो 2x = 12 - 3y, यानी इसका वैल्यू 12 - 3y/2। आप उसमें y का वैल्यू 0, 2, 4 डालिए, x का वैल्यू 6, 3 और 0 मिलता है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 1, यानी x = 1 + y। y की वैल्यू 0, 1, 2 डालिए तो x का वैल्यू 1, 2, 3 मिलता है। ये दोनों लाइन को हम प्लॉट कर दिए और ये y एक्सिस के साथ ये जो ट्रायंगल बना इसका पॉइंट हम लोग को देखिए यहाँ से शुरू है a, b और c। इसका कोऑर्डिनेट 0, -1, इसका कोऑर्डिनेट 3, 2 और इसका 4, 0, 4। ये हम लोग को बोल रहा था आपको क्या, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। लिखिए वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC formed by two lines and y axis are, a का पॉइंट हो गया 3, 2, b का पॉइंट हो गया 0, 4 और c का पॉइंट हो गया 0, -1। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया।
क्वेश्चन नंबर 26 और 30 दिया हुआ है। 27, 28, 29 बिल्कुल सब एक जैसा था, इसलिए उसको असाइनमेंट के रूप में आप उसको बनाइए, और अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, उसको हम फिर से बना देंगे वीडियोस पर। बिल्कुल सेम टू सेम था, केवल जैसे ये सब खाली बदला हुआ है, ये क्वेश्चन बदला हुआ, करना भी वही एक्सरसाइज के साथ एरिया निकालना है, सेंटेड करना बिल्कुल सेम था। देखिए 26 में कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 एंड डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दीज लाइंस। ये दो लाइन दिया हुआ तो इसका वर्टिसेस और एक x एक्सिस, यानी x एक्सिस और ये दोनों लाइन के साथ एक ट्रायंगल बन गया है ABC, जिसको शेडेड भी करना था और इसका एरिया भी निकालना था। देखिए ट्रायंगल को शेड करना है और एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों से पॉइंट निकाल करके ग्राफ बनाते हैं। देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर वाई माइनस 1, x का वैल्यू माइनस 1 0 1 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 1 2 आ गया। दूसरा इक्वेशन है 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, यानी x इक्वल टू 12 माइनस 2y बटे 3, y का वैल्यू डालिए, यहाँ 0 3 डालते हैं तो 4 2 x का वैल्यू आता है। इसके बाद ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं, तो दो ही लाइन था मेरा, एक लाइन ये बना और एक लाइन ये बना, और दूसरा बोल रहा है क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है x एक्सिस, तो x एक्सिस हमारा अपने आप में एक लाइन हो गया। तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बन गया ABC, जिसका जो वर्टिसेस दिया हुआ है मतलब आया इस ग्राफ पेपर पर कीजिएगा तो बिल्कुल सब सही सही आ जाएगा। यहाँ भी मेरा सही ही आया है, a इक्वल टू 2 3 है वर्टिसेस इसका, और b का वर्टिसेस माइनस 1 0 है यहाँ पे, और c का वैल्यू 4 0 यहाँ पे सारा वर्टिसेस निकाल दिए। फिर ये जो ट्रायंगल ABC बना उसका एरिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस यहाँ BC हो गया, B और C, और हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी n हम लिख दिए हैं यहाँ पर, n ये हाइट है। देखिए BC का लेंथ कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ 1 2 3 4 तो इधर था, और इधर वाला 1 यूनिट बढ़ गया तो 5 हो गया, BC 5 हो गया, और हाइट कितना है देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 1 2 3 घर है तो 3 लिख दिए। इसको हम लोगों को डिवाइड किया तो 2.5 इंटू 3 7.5 स्क्वायर यूनिट में आ गया, क्योंकि इसको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ था, यूनिट लिखना पड़ेगा, और स्क्वायर तो एरिया का जोड़ता है। यहाँ हाइट देखिए an बराबर दे दिया 3 और बेस बराबर 5, इससे निकालें। इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकल गया। एक और क्वेश्चन है 30 में, ड्रॉ द ग्राफ 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। तो फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें तीन लाइन दिया हुआ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, तीनों से हम लोग कोई पॉइंट निकाल दिए। पहला 2x इक्वल टू 3y माइनस 6, x का वैल्यू 3y माइनस 6 बटे 2, तो x और y का वैल्यू हम लोग डालते हैं, तो अगर x का वैल्यू माइनस 3 और 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 और 2 आता है। दूसरा इक्वेशन है 2x इक्वल टू हम लोग निकाले इससे 18 माइनस 3y, x का वैल्यू 18 माइनस 3y 2, यानी x और y का वैल्यू अगर 6 2 3 4 इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। और दूसरा इक्वेशन में y बराबर 2, ये अपने आप में एक इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिए। अगर खाली x का वैल्यू अगर दे दे और y नहीं रहे, या y का वैल्यू दे दे x नहीं रहे, तो बात को ध्यान से सुनिए। अगर y का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो y की जगह पर 2 ले दीजिए और x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, यानी अगर y दिया हुआ रहेगा तो x के पैरेलल खींचेगा, और अगर यहाँ x दिया हुआ रहता तो y के पैरेलल खींचाता। बस यही होता है, इसका अपने आप में एक लाइन हो जाता है। तीनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट किए हैं, तो इस तरह से हमको A B और C एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, जिसको हम लोगों ने शेडेड कर दिया, और इसका हमको एक वर्टिसेस लिख दिया है, a इक्वल टू 3 4, b का वैल्यू 0 2 और c 6 2, इसका वर्टिसेस ट्रायंगल का हुआ। इस तरह से BC इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट 1/2। देखिए बेस इसका हमारा है BC कितना लेंथ आ रहा है 6 यूनिट, यहाँ से गिनिएगा तो 6 यूनिट है, और हाइट जो हम लोग AP लिखे हैं वो 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 4 था, और नीचे यहाँ 2 हट गया है, इसका मतलब हमको 2 ही यूनिट हो गया, यानी 1 बटे 2 गुने 6 गुने 2, 2 से 2 कट गया तो 6 स्क्वायर यूनिट हमारा इस शेडेड एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। क्वेश्चन
क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है। 34 के अंदर 1 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे है। इसमें कर रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सॉल्व ग्राफिकली। पहले तो जो कंडीशन दिया हो उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन बनाना और उसके बाद ग्राफ बनाना है, सॉल्व भी करना है कि उसका क्या होगा। देखिए फर्स्ट में कर रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। एक कंडीशन यह हो गया कि गर्ल्स की संख्या जो है ना बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है, और दूसरा दोनों मिला के 10 स्टूडेंट ही। एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा था, तो हमको बताना है कि कितना लड़का और कितना लड़की इसमें पार्ट ली थी। ये एनसीईआरटी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब एनसीईआरटी का बुक से है ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज तो था x और नंबर ऑफ गर्ल्स था y। इस तरह से ये दोनों मिला करके हमको 10 हो गया, यानी x जोड़ y बराबर 10। क्वेश्चन ही बोल रहा है 10 स्टूडेंट है। फिर दूसरा कर रहा है गर्ल्स जो है ना बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी गर्ल्स बराबर y बराबर x + 4, यानी इधर x चल जाएगा तो y - x = 4। ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों से पॉइंट प्लॉट करते हैं। y = 10 - 6, तो ये हमारा प्लॉट होता है। x का वैल्यू 3 4 7 डालते हैं, y का वैल्यू 7 6 4 आता है। दूसरा y = x + 4 दिया हुआ था, इससे हम लोग डालते हैं x का वैल्यू 0 - 1 3, y का वैल्यू 3 4 3 7 आ गया। इन दोनों में देखिएगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो ये वाला देखिए पॉइंट और ये वाला देखिए पॉइंट 3 4, x का वैल्यू 3 x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7 y का वैल्यू 7, यानी ये दोनों पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट x = 3 y = 7 दे दिए। इसका मतलब x किसको माने थे, x बॉयज को माने थे, यानी नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गया, और y किसको माने थे, गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया। ये ग्राफ से हम लोग इसको प्लॉट कर दिए तो सारा चीज का वैल्यू निकल करके आ गया। यानी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जो था मैथ का क्विज हुआ था, उसमें से लड़का 3 हुआ है, लड़की 7 लोग पार्टिसिपेट किया था उस कॉम्पिटिशन में। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 गो पेंसिल और 7 गो पेन खरीदते हैं तो 50 रुपये हमको देना होता है। जबकि 7 गो पेंसिल और 5 गो पेन खरीदे तो हमको 46 रुपया देना पड़ता है। तो बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना था। नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है 100 रुपया है और पेन का कॉस्ट है 2.5 रुपया है। इस तरह से 5 पेंसिल का कीमत होगा 5x और 7 पेन का कीमत होगा 7y, दोनों को मिला के 50 रुपया हो गया। उसी तरह से हम लोग को दूसरा कंडीशन में 7 पेंसिल यानी 7x और 5 पेन मतलब 5y बराबर 46 रुपया, दूसरा इक्वेशन हो गया। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालें तो 50 - 7y/5, इसमें x y का वैल्यू आप डाल दीजिए। डालने के बाद x का वैल्यू 10 3 और y का वैल्यू 0.5 निकल के हमारा आया। दूसरा इक्वेशन से x निकालेंगे, ये x निकालेंगे तो 46 - 5y/7 आ जाएगा। इसमें x का वैल्यू 36.5, इसमें पूरा एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाता था, तो उतना बड़ा वैल्यू है जो मतलब पॉइंट में नहीं आए, कटने के लिए 10 12 से ऊपर हो जाता है ना, तो ज़्यादा वैल्यू इसमें ग्राफ जगह तो कम से कम नहीं है, आपके पास भी नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर हो जाता है तो ठीक है दीजिएगा, नहीं तो इससे भी उसमें तो आपको पॉइंट वाला भी बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो हम डाल दिए y का वैल्यू आया 5 और 0। इस पे भी अगर गौर कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब भी रहेगा तो एक जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो इसमें देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है, यानी यही इसका सॉल्यूशन होगा। मैच जरूर करेगा एक पार्ट ऐसा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों पॉइंट को कट कर दिया, सारे पॉइंट को अगर प्लॉट करने के बाद देखा गया, प्लॉट किया गया है, तो प्लॉट करने के बाद जो मिला कट किया वो मेरा x = 3 और y = 5 पर कट कर दिया। तो x का वैल्यू हम क्या माने थे, पेंसिल का कीमत है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कीमत 3 रुपया हो गया और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कीमत 5 रुपया हमारा y ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इस तरह से कोई देता है क्वेश्चन तो ठीक है, देख लीजिए।